होगा कि छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही फ़ोन चलाने, उनको फ़ोन बहुत छोटे छोटे बच्चों को आता है, तो वो कैसे? वक्त प्रहलाद हैं, उनकी माता जी क्यादू थी, प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे, तो वो सत्संग सुनने जाती थी भगवान नारद जी का। आप एक जब साधना करने वाले बच्चे से बात कर लो और एक नॉर्मल से बच्चे से बात कर लो, आपको खुद से ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो बच्चे में कुछ तो ऐसी चीज़ है। भैया ने मुझे बोला कि आप तो दूर से ही बापू के बच्चे लगते हो, आप दूर से ही साधक लगते हो, तो क्यों? और आजकल बापू के इतने सारे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो कैसे? तो बस बापू का यही उद्देश्य है, बापू का यही सपना है और हम सब बच्चे मिलकर इस सपने को सच्चा करेंगे। अभी समर वैकेशंस में बच्चों के लिए शिविर रखी गई है, तो मैं वो अटेंड करने के लिए आई हूँ। और जैसे बोलते हैं ना कि जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसको जैसा शेप देंगे वो वैसा बन जाएगा, तो बच्चों को जैसा शेप हम देंगे बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ बच्चों को जप, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ लौकिक उन्नति भी हो। शिविर में हजारों की संख्या में बच्चे आए हैं। वो आते टाइम इतने चंचल होते हैं, पर 1-2 दिन में ही उनका स्वभाव परिवर्तन होने लगता है। वो जैसी चंचलता घर में करते हैं वैसे इधर नहीं करते। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के बच्चे जप, प्राणायाम आदि करते हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चे मालाएं करते हैं। हम जैसी जवान लड़कियां आके इधर अनुष्ठान करती है ताकि उनकी आध्यात्मिक के साथ लौकिक उन्नति भी हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिसने गुड़ चखा है उसी को मिठास आती है, तो यहाँ के बच्चों ने आके इधर अनुभव किया है। इधर जो प्राणायाम, ध्यान, जप, योग कराया जाता है उससे बच्चों को आंतरिक शांति मिलती है। आज आप बाहर जाके देख लीजिए कितने डिप्रेशन के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं, इधर आके बच्चों को इतनी आंतरिक शांति मिलती है। यहाँ हम भी आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बैठते ही हमें दिमागी रूप से हम शांत हो रहे हैं। तो यहाँ जिसको जो मिलेगा वो तो आएगा ही ना। पहले तो माता पिता ने एक बार ऐसे ही बच्चों को बेच के देखा, तो फिर जैसे ही देखा कि बच्चों में इतना परिवर्तन, तो माँ बाप वेट करते हैं कि कब कब बापू के द्वारा शिविर करी जाएगी, दिवाली शिविर में और गर्मियों के शिविर में। तो अब तो माता पिता बहुत ही सहज तरीके से बच्चों को बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देखे हैं ना कि वहाँ से आने के बाद हमारे बच्चों के स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होता है। जहाँ वो इतना फास्ट फूड खाते हैं, शिविर से आने के बाद वो सीधा साधा भोजन करने लग जाते हैं। जहाँ वो इतने चंचल होते हैं, वहाँ से आने के बाद चंचलता कम होती है। जहाँ उनके मार्क्स इतने कम आते हैं, शिविर भरने के बाद, ये सारे योग वगैरह करने के बाद उनके मार्क्स में भी प्रोग्रेस होती है। जैसे कि खुशी है, वो छिंदवाड़ा गुरुकुल की है, उसने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। तो वो कैसे किया? क्योंकि जो बापू द्वारा कुंजियाँ बताई जाती हैं, जो प्राणायाम बताए जाते हैं, जो आसन बताए जाते हैं, जो जप वगैरह सिखाया जाता है, वो सब करके ही वो उसने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। आज हमारी जैसी इतनी सारी लड़कियाँ, जहाँ तो हमारी जैसी यंग गर्ल्स क्लब्स में जाती हैं, पर इधर इतनी सारी बापू की बच्चियाँ इधर आके अनुष्ठान करती हैं, क्योंकि उनको इधर असली रस आने लगता है। यहाँ बच्चों को जप सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, और साथ ही साथ हम जैसी यंग गर्ल्स को सिखाया जाता है कि अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें, अपने चरित्र की रक्षा कैसे करें। यहाँ युवा भाइयों को सिखाया जाता है कि युवा धन की सुरक्षा कैसे करें। तो इधर हमें बहुत सारी कुंजियाँ सिखाई जाती हैं जो हमारी आध्यात्मिक के साथ लौकिक उन्नति भी करें, कि हमें संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना चाहिए। हमें ओवरऑल पूरा जीवन जीने की कला इधर सिखाई जाती है। तो मैं तो बड़ी संतुष्ट हूँ इधर आके। मुझे इधर आके ऐसे लगता है कि हम इधर से जाए ही नहीं, हम इधर 1-2 महीना रुक ही जाएं। इधर इतनी आंतरिक शांति मिलती है, दिमागी रूप से हम शांत होते हैं। बाहर जब हम जाते हैं, बाहर के माहौल में, तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर जैसे ही हम आश्रम का सहारा लेते हैं तो हमें आंतरिक रूप से शांति मिलती है। हमें दिल में एक ठंडक सी होती है कि इधर आके हम बहुत ही सुखी और शांत महसूस करते हैं। तो बस बापू का यही उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु बने, बापू का यही सपना है, और हम सब बच्चे मिलकर इस सपने को सच्चा करेंगे। हरिओम।